तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिया। आज हम देखते हैं इकोलॉजी से कुछ नीट के पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 में दिया है, the rate of decomposition is not related to chemical composition of detritus and climatic factors। ठीक है, यहाँ पे नॉट रिलेटेड दिया है, किससे रिलेट नहीं करता है डिकम्पोजिशन? केमिकल कॉम्पोजिशन। ये बिल्कुल गलत है। केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर करता है और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर कौन से केमिकल से बना है, क्या वो केमिकल जल्दी डिग्रेड हो पाएंगे या नहीं, ठीक है, क्या उनको डेट्रीवर्स जल्दी डिग्रेड कर पाएंगे या नहीं, क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, इन सब फैक्टर पे रिलेट करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ऐसा नहीं है, लिग्निन और काइटिन जो है ये सेल वॉल के पार्ट हैं और इनको डाइजेस्ट करना उतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो फास्टर नहीं होगा डिकम्पोजिशन, वो स्लो हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवर्स एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे बायोमास अवेलेबल पूछा है, तो एक्चुअल जो बायोमास बनता है उसको कहा जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। अब इसमें से क्या लॉस हो जाता है? रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है, और उससे जो बचता है उसको कहा जाता है दैट इज एनपीपी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो बच जाएगा हर्बीवर्स के कंजम्पशन के लिए, डिकम्पोजर्स के, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। 3 में कहा गया है, फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। अब ये फेरेटिमा क्या है? फेरेटिमा इज द साइंटिफिक नेम फॉर अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है। और अर्थवर्म क्या होते हैं? दीज आर डेट्रीवर्स। डेट्रीवर्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। तो देखो सेकंड में दिया है, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इनमें वो क्या करते हैं? फीड करते हैं या नरिशमेंट पाते हैं इनसे। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल इसमें से कौन एक्सेलरेट करेगा? तो फॉस्फोरस का रिजर्वायर कहाँ होता है? रॉक्स में होता है। और रॉक्स का अगर विदरिंग हो जाए, ठीक है, रॉक्स का अगर विदरिंग हो जाए तो उससे फॉस्फोरस साइकिल जो है वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, अभी हमने देखा जीपीपी माइनस आर क्या हो जाता है? एनपीपी। क्या पूछा है? जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देन आर क्या डिनोट करेगा? अभी पढ़ा हमने, आर डिनोट्स दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, आर जो है रेस्पिरेटरी लॉस होता है, और जीपीपी से रेस्पिरेटरी लॉस होने के बाद जो बचता है उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो नीट के एग्जाम में जो है इकोलॉजी का बहुत ज्यादा वेटेज है आजकल। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें इकोलॉजी प्लस आपका जेनेटिक्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन यूनिट्स को एकदम लाइटली नहीं लेना है, इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, इसलिए हम आज ये पीवाईक्यूज देख रहे हैं इकोलॉजी पार्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, all successions irrespective of the habitat proceeds to which type of climax community। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं सक्सेशंस, दो तरह के सक्सेशंस आपके इस चैप्टर में दिए हैं। ठीक है, दैट इज एक हाइड्रार्क पढ़ते हैं और एक जीरार्क पढ़ते हैं। और दोनों का भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है? दैट इज म्यूजिक कंडीशन में वो क्लाइमैक्स कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, म्यूजिक कंडीशन का एंड होता है। ठीक है, तो म्यूजिक इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द पायोनियर स्पीशीज इन हाइड्रार्क सक्सेशन आर। हाइड्रार्क सक्सेशन कहाँ स्टार्ट होते हैं? हाइड्रार्क सक्सेशन स्टार्ट होते हैं वाटर में। और वाटर में पायोनियर स्पीशीज कौन हो सकता है? तो वो होता है दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स आर दी पायोनियर स्पीशीज, जो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। सो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिमेंट के फॉर्म में दिए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, और एट अ गिवन टाइम, तो इसको कहा जाता है दैट इज स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप के दो अलग अलग वहां पे डेफिनेशन बनते हैं। तो अगर एलिमेंटल फॉर्म में दिया है एट अ गिवन टाइम तो वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक मैटर वहां पे दिया है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। देन क्वेश्चन 9 में देखो यहाँ पे द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज। ठीक है, मास ऑफ लिविंग मटेरियल अभी पढ़ा हमने, ऑर्गेनिक मैटर जो लिविंग फॉर्म में होगा उसको कहा जाता है दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडिंग क्रॉप वाला डेफिनेशन था, और इसके पहले वाला स्टैंडिंग स्टेट वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट इकोसिस्टम के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है इट कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल साइज पॉन्ड टू लार्ज साइज सी। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, एक पॉन्ड से शुरू होके वो लार्ज सी तक, है ना, उसका एक हॉरिजॉन होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है सेकंड में दिया है इट मे बी एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड। ठीक है, तो वो मैन मेड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। ठीक है, ये भी करेक्ट है, टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। फोर्थ में दिया है इट इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बट नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है, अगर इकोसिस्टम काम कर रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होना बहुत जरूरी है, तभी वो साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तभी वहां पे ऑर्गेनिज्म जो है एक इकोसिस्टम में सरवाइव कर सकेंगे। ठीक है, तो ये नॉट दिया है, तो यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। 11 में पूछा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। देखो, जब भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो इसे कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहा तो उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल रहा तो उसको जोनेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही देखो यहाँ पे द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑकर्स इन अ गिवन एरिया, और इसे को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, जहाँ पे ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल चेंज आता है। ठीक है, तो यही जो है करेक्ट हो गया है। बाकी अगर पढ़े हम ऑप्शन से देखो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी वेरी फास्ट नहीं, ग्रेजुअल एंड स्लो होता है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट नहीं, वहां पे वैरी करते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है वहां पे। द चेंजेस लीड टू कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी नहीं। ठीक है, जो एंड में कम्युनिटी होती है उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, नॉट दी पायोनियर। शुरुआत में जो होती है उसको पायोनियर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। डिकम्पोजिशन के बारे में करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो फ्रैगमेंटेशन दिया है, फ्रैगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अर्थवर्म जो है फ्रैगमेंटेशन ये प्रोसेस करते हैं शुरुआत में ही। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन के बारे में दिया है लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस, यहाँ तक सही है, ह्यूमस। ठीक है, उसको ह्यूमस कहते हैं। विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट वेरी फास्ट दिया है, फास्ट नहीं होता है, ह्यूमस का डिकम्पोजिशन वेरी स्लो होता है, नॉट फास्ट।
तो ये जो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कैटाबोलिज्म दिया है लास्ट स्टेप, कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप नहीं होता है, मिनरलाइजेशन लास्ट स्टेप होता है, तो ये भी रॉन्ग है। लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज अप टू टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर पे नहीं, वो बॉटम पे जाके सेटल हो जाते हैं लीचिंग में। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, लेकिन यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, जिस लॉ को बोलते हैं हम 10% लॉ। ठीक है, 10% लॉ अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पिकॉक्स एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। तो यहाँ पे एक चेन दी गई है जो प्लांट से शुरू होके पिकॉक पे खत्म हो रही है, और प्लांट प्रोड्यूसर में कितनी एनर्जी है बोला उन्होंने, 20 जूल एनर्जी है। तो 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर लेवल से ऊपर बढ़ते हैं तो 10% एनर्जी क्या होती है, लॉस होती जाती है। तो 20 जूल एनर्जी जब माइस में जाएगी तो 10% लॉस होके उसका 2 जूल बन जाएगा, स्नेक में उसका 0.2 जूल बन जाएगा, और पिकॉक में आते आते 0.02, ठीक है, जूल रह जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो पिकॉक में ही पूछा है, पिकॉक में कितनी एनर्जी रहेगी, तो 0.02। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो इसको 10% लॉ से सॉल्व करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन और इन। तो सेकेंडरी सक्सेशन किसे कहते हैं, जब पहले ही कोई वहां पे कम्युनिटी थी, ठीक है, इकोसिस्टम प्रेजेंट था, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके ऊपर नए से, ठीक है, न्यू अगर कम्युनिटी वहां पे स्टार्ट हो जाए, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो देखा वहां पे बेयर, ठीक है, बेयर होना चाहिए था, बेयर रॉक, बेयर रॉक पे तो नहीं होगा, बेयर रॉक मतलब एकदम स्टार्टिंग की कंडीशन है जहाँ पे एकदम बैरन लैंड प्रेजेंट है, तो ये तो इससे यहाँ पे जो है प्राइमरी सक्सेशन होता है, नॉट सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंड में दिया है डिग्रेडेड फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे पहले से ही कोई फॉरेस्ट कम्युनिटी प्रेजेंट थी, वो डिग्रेड हो गई और उसमें से नई कम्युनिटी स्टार्ट होने वाली है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, और यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, ये अभी अभी नया बना है, तो ये प्राइमरी सक्सेशन में आएगा। देन न्यूली कूल्ड लावा, यहाँ भी प्राइमरी सक्सेशन ही होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट में होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो देखते हैं डेटा के हिसाब से, पहले तो हम प्रोड्यूसर स्टार्ट करेंगे। प्रोड्यूसर में दिया है ओनली 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ वहाँ पे बायोमास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 10 ग्राम लेते हैं, पहले बायोमास में 10 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उसमें 60 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे 60 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर में 120% है, ठीक है, यहाँ पे 120 ग्राम प्रेजेंट है। तो ऐसा कुछ उसका पिरामिड बनेगा। अगर नॉर्मल पिरामिड देखे तो कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 10, देन 60, और उसके बाद 120 ग्राम, ठीक है, तो ये इन्वर्टेड शेप का बन गया, ठीक है, इन्वर्टेड शेप का बन गया। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, और ऐसा इन्वर्टेड पिरामिड नॉर्मली आपको ओशन में देखने को मिलता है, ओशन या सी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। 17 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नॉट करेक्ट पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, तो ये करेक्ट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, हाँ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का भी पिरामिड कैसा होता है, अपराइट ही होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वहां पे ज्यादा होते हैं, देन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कम हो, नंबर कम होते जाता है। देन दिया है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, अभी पढ़ा हमने लास्ट क्वेश्चन में कि बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो सी में होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ में देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, अपराइट नहीं होता है, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है, क्योंकि अभी पढ़ा हमने पिरामिड ऑफ बायोमास सी में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और ये दो स्टेटमेंट कैसे है, कॉन्ट्राडिक्टरी,
तो अगर ये सही है तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अपराइट नहीं, इट इज इन्वर्टेड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में मैच द फॉलोइंग दिया है, और यहाँ पे आपकी मेमोरी टेस्ट होगी, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि कितना नंबर है ना, कार्बन डिजॉल्व्ड इन ओशन ये कितना होता है, 71% होता है। एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, अब देखते हैं ए का टू मैच का किस किस में दिया है। तो 1 में मेंशन है, ठीक है, और 3 में मेंशन है, तो 2 और 4 ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट। एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये होता है 4 × 10⁻³ kg, ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 दिया है ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है, बी का 3 दिया है यहाँ पे, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, वो क्या होता है, इन बिटवीन 2 to 10% होता है। एंड ओशन की प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, दैट इज 55 बिलियन टन्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको प्रॉपर डाटा पता होना चाहिए, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है वेस्ट के डिकम्पोजिशन के बारे में। तो देखो, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स डिकम्पोजिशन, करेक्ट है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स को एक्टिविटी करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और डिकम्पोजिशन जो है इनहिबिट या स्लो हो जाएगा। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट ढूंढना है हमें। देन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर्स द प्रोसेस, ठीक है, वार्म और मॉइस्ट रहा तो डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होता है, तो ये भी करेक्ट है। द प्रोसेस इज अनएरोबिक, नहीं, अनएरोबिक नहीं होते हैं, द प्रोसेस इज एरोबिक, ठीक है, प्रोसेस जो है एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रॉन्ग है। देन इट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, नहीं, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है डेट्रिटस में तो प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा, स्लो नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। देन डेट्रिटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम, ये भी सही है, ठीक है, डेट्रिटस जो है वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन करेंगे उसे, फंगस और बैक्टीरियल एंजाइम्स करते हैं। तो सी और डी ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है सी एंड डी ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहला दिया है हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, हाँ, ह्यूमस पे जो है माइक्रोबियल एक्शन जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये करेक्ट है। डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस होता है ह्यूमस, ये भी करेक्ट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन, एंड प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो है मिनरलाइजेशन के बाद होता है, ठीक है, सो इट इज इनकरेक्ट। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी करेक्ट है, ह्यूमस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर पाया जाता है। देन अंडरगो डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं होता है, डिकम्पोजिशन स्लो होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ढूंढने थे तो ए बी एंड डी, सो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है ए बी एंड डी ओनली, तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, अगेन मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं अगर वो मेमोरी बेस्ड नहीं है तो। यहाँ पे हाइड्रार्क सक्सेशन दिया है पहले, और वो वाटर में स्टार्ट होता है, ठीक है, और वाटर में प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ए का मैच हो गया है 4। तो देखते हैं ऑप्शन में ए का 4 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो 1 में दिया है ए का 4, और 4 में दिया है ए का 4, तो 2 और 3 हो गए एलिमिनेट। जीरार्क सक्सेशन, ठीक है, ये एकदम ड्राई एरिया में स्टार्ट होता है, और वहां पे लाइकेन सबसे पहले आते हैं, तो लाइकेन्स टू मेसिक कंडीशन, ठीक है, तो पायनियर स्पीशीज लाइकेन्स होते हैं, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी में मेसिक कंडीशन आती है। तो बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 दिया है ओनली ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसा होता है, ग्रेजुअल चेंज इन दी स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। देन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, फास्टर होगा वो, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी जल्दी आ जाएगी वहां पे, ठीक है, तो फास्टर एंड क्लाइमैक्स रीच क्विकली। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन।
देन क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो ए स्टेटमेंट में कहा गया है डेट्रीवर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन। करेक्ट है, डेट्रीवर्स जो अर्थवर्म होते हैं वही क्या करते हैं, फ्रैगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, ये करेक्ट है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ह्यूमस का फर्दर डिग्रेडेशन होता है जब मिनरलाइजेशन होता है, तो कुछ माइक्रोब्स उसे क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं ह्यूमस को। Then, water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by the process called leaching। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एकदम सॉइल के बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और उसको ही हम लीचिंग कहते हैं, ये भी करेक्ट है। देन द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग से नहीं होता है, डेट्रिटस का मतलब ही डेड होता है, तो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा वो, तो ये इनकरेक्ट है। Earthworms break down detritus into smaller particles by the process called catabolism। Catabolism नहीं होता है, that is fragmentation से होता है, not catabolism, उसे fragmentation कहते हैं, तो ये भी incorrect हो गया। So A, B and C are the correct statement, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 is our correct option। देन क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो पहले दिया है बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो यहाँ पे देखो जब हम पिरामिड निकालते हैं तो ट्रॉफिक लेवल का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस से लेके जैसे हम अपेक्स या टिप पे जाते हैं तो बायोमास जो है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, या हो जाता है, तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, नहीं, अगर बायोमास डिक्रीज हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी कंटेंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस, हाँ, बायोमास कम हो रहा है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये करेक्ट है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज, बायोमास कम हो रहा है तो एनर्जी कंटेंट भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, जैसे जैसे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, ये भी करेक्ट है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। आगे कुछ एमसीक्यूज किसी और चैप्टर से जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।